CS चुना है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। आने वाले 10 साल शाइनिंग इंडिया की पिक्चर सबको क्लियर है। जब भी कोई कंट्री ग्रो करती है और पूरे वर्ल्ड की निगाहें उस पे होती हैं, तो बाहर से बहुत सारे फंड्स आते हैं, बिजनेस स्टार्ट होता है, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले बनानी पड़ती है कंपनी या LLP। और मुझे बता दो कि उस काम को कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी। सो कंपनी सेक्रेटरीज का काम आने वाले समय में बहुत बढ़ने वाला है, और इसलिए ये लाइन तुम्हारी बहुत ही अच्छी चॉइस है, और तुमने धमाकेदार एंट्री कर दी है बाय बिकमिंग ऑलरेडी क्लियरिंग द CS एंट्रेंस कॉल्ड C-सीट। हाँ जी, तो ये बहुत ही काम की चीज़ है बेटा। अब ये इस हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेशन में काम क्या होता है कंपनी सेक्रेटरी का? बेटा, हर कंपनी को बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं बनते समय, बनने के बाद, बिजनेस के बीच में, बंद होते समय। चाहे लेबर के लॉज ले लो, बोनस, PF, ग्रेचुटी, चाहे कंपनी के लॉज ले लो, सेबी के रूल्स फॉलो करो, RBI, SCRA, कंपनी लॉ, इनकम टैक्स के रूल्स, ये सारी चीज़ों में कंपनी सेक्रेटरी की महारत होती है, और उसके बिना कंपनी का काम नहीं चल सकता। कंपनी लॉ का जो एक्सपर्टीज़ है वो कंपनी सेक्रेटरीज के पास होता है। वो लोग दो काम कर सकते हैं, या तो वो लोग अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर वो लोग जॉब कर सकते हैं। ऑल इन ऑल दोनों जगह कंपनी सेक्रेटरीज की बहुत वैल्यू है, स्पेशली कैपिटल सिटीज़ में, जैसे मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, जैसे कि मुंबई है, महाराष्ट्र की कैपिटल दिल्ली, ये जो मेट्रोज हैं, और हर स्टेट की कैपिटल में यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरीज के लिए बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो दैट इज़ वाई इट्स अ वंडरफुल कोर्स। तुम्हें पता है ये 4 इयर्स का कोर्स है, और तुम्हें ये भी पता है कि इसके 3 स्टेजेस हैं, C-सीट, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल। तुम्हें ये भी पता है कि 2 साल की ट्रेनिंग होती है, जो आप एग्जीक्यूटिव पास करने के बाद भी कर सकते हैं, और प्रोफेशनल पास करने के बाद भी कर सकते हैं, और तुमने अपना पहला चरण C-सीट पार कर लिया है। हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अब एग्जीक्यूटिव में बेटा क्या स्टोरी है, ध्यान से सुनो। एग्जीक्यूटिव में बच्चे 2 ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 1 में 4 पेपर्स हैं, जो JIGL, कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और बिजनेस सेटअप करने के लिए जो लगता है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज। तो ये हमारा ग्रुप 1 का पूरा वो है 4 पेपर्स। उसके बाद बेटा ग्रुप 2 में 3 पेपर्स हैं, हालांकि वो हैं 3, पर वो इतने बड़े हैं कि वो 4 के बराबर ही है। तो कैपिटल मार्केट उसका पहला पेपर है, इकोनॉमिक कमर्शियल लॉज उसका सेकंड पेपर है, और टैक्स लॉज उसका थर्ड पेपर है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इस तरह से बच्चे पेपर देते हैं। नाउ बच्चे, तुम्हारे सामने जो पहला अटेम्प्ट पड़ेगा वो है जून, और जून में महीने बचे हैं मोटा मोटी 5 रिवीजन हटा के। तो ऐसी 1 जून को एग्जाम होता है, तो यू हैव दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, ऐसे 6 महीने हैं, और 1 महीना रिवीजन का हटा दूं तो 5 महीने हैं। तो ये 5 महीने 7 सब्जेक्ट के लिए कम पड़ते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहता है बच्चों को कि जून में वो फर्स्ट ग्रुप दें, और दिसंबर में वो सेकेंड ग्रुप दें। एक साथ दोनों ग्रुप देने में एक रिस्क रहती है कि जितनी मजबूत आपकी आधारशिला होनी चाहिए फॉर प्रोफेशनल, हो सकता है वो ना बने, और इतनी भाग दौड़ हमें नहीं करनी। आराम से हम एक एक करके ग्रुप कर सकते हैं, क्योंकि कोर्स ह्यूज है और इन डेप्थ पढ़ाई करनी है आपको, तो फिर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ बेटू, कुछ बच्चों का कहना होता है कि मैम हम ग्रुप 2 देना चाहें तो APT ऑफर्स यू बोथ द फैसिलिटीज़। आप ग्रुप 1 भी दे सकते हैं, आप ग्रुप 2 भी दे सकते हैं, बट मेरा सजेशन स्ट्रॉन्ग है कि ग्रुप 1 जितना अभी आपको समय मिल गया है, आराम से ग्रुप 1 के 4 पेपर्स हो सकते हैं, तो ग्रुप 1 आपको देना चाहिए। ओके बेटा, नाउ हम अपनी CS की क्लासेस को सिलेक्ट कैसे करें? वैसे तो बच्चों, एप्टियंस जो है, जो C-सीट पर हैं, उनके लिए तो मन में कोई डाउट ही नहीं है, वो तो सीधे के सीधे दूसरे हॉल में बस जाके बैठेंगे फॉर CS एग्जीक्यूटिव। जो नए बच्चे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि हाउ इज़ APT डिफरेंट फ्रॉम अदर क्लासेस। जब भी आप चूज़ करते हो कि आपको कोई जब भी आप चूज़ करते हो कि मैं अपनी क्लासेस कहाँ पढ़ूँ, तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए आउटपुट। आपका गोल क्या है? एग्जीक्यूटिव पास करना। तो जिस इंस्टीट्यूट में हाईएस्ट नंबर ऑफ पास आउट्स होंगे,
वहीं तो आप जाएंगे, बोलिए हाँ या ना। तो मैं अनमैच्ड एपीटी रिजल्ट्स आपसे शेयर करना चाहूँगी। पिछले 2 सालों में और पुराने भी सालों में एपीटी ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक तक सीएस एग्जीक्यूटिव में दिया है, सीएस फाइनल में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक तक दिया है। एक से एक रैंकर्स एपीटी के रहे हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल पर भी और फाइनल लेवल पर भी। और क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट का जो कोर्स चेंज हुआ है उसमें बच्चे एक एक करके ग्रुप ज़्यादा देते हैं, तो 2 पिछले बैचेस मिलाकर जो एपीटीएंस ने रिजल्ट दिया है, मैं ठोक बजा के कह रही हूँ कि एक सिंगल इंस्टीट्यूट से इतने बच्चे किसी ने भी नहीं दिए हैं। आप ये रिजल्ट्स को वाउच कर सकते हैं कि बैच कितने बच्चों का था और उसमें से कितने पास हुए, राइट। कहीं पर अगर 500 बच्चे पढ़ रहे हों और 500 में से 50 सेलेक्ट हों तो 10% ही रिजल्ट हुआ बेटा। बट कहीं 50 बच्चों का बैच हो और उसमें से 30 बच्चे पास हों तो वो कितना ह्यूज रिजल्ट है, आप समझ सकते हैं एग्जीक्यूटिव का। सो दैट इज द रिजल्ट, ये पिछले 2 बैचेस का रिजल्ट है। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि एंड वेरी कॉन्फिडेंटली आई एम सेइंग कि दिस इज एन अनमैच्ड रिजल्ट। अब कैसे ये रिजल्ट जो है, चाहे आप इन बच्चों को देखिए, बोथ ग्रुप एक साथ भी बच्चों ने निकाले हैं। ये जस्ट लास्ट बैच का रिजल्ट है, वो 2 साल का था, ये जस्ट पिछला अभी हमने थोड़े दिन पहले प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया था उसका रिजल्ट है। तो ये जितने बच्चे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, किसी का 1 ग्रुप हुआ है, किसी का 2nd ग्रुप हुआ है, किसी के बोथ ग्रुप हुए हैं और किसी का 3rd अटेम्प्ट में भी हुआ है। सीएस में आपको पेशेंस रखना पड़ता है, कभी कभी 1-2 अटेम्प्ट भी लग जाते हैं। तो ये जो रिजल्ट सीएस एग्जीक्यूटिव का आया है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ sheer हार्ड वर्क and very big credit goes to the faculty team and the systematic study schedule. तो आप रिजल्ट्स देखकर ही कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ, ये इंस्टीट्यूट से रिजल्ट आ रहा है, डेफिनेटली इनका सिस्टम अच्छा होगा। अभी हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रखा था, तो आप यहाँ पर बच्चों के चेहरे देख सकते हैं, बच्चों की चेहरे की खुशी देख सकते हैं। इतने पास आउट्स फ्रॉम अ सिंगल इंस्टीट्यूट is a huge result. तो that's why हाथ उसी का पकड़िए जिसको मंजिल की पहचान हो, हाथ उसी के पकड़िए जिसको रास्ते की पहचान हो, हाथ उसी का पकड़िए जिसको मंजिल और रास्ते दोनों की और आपकी पहचान हो। जो टीचर अपने स्टूडेंट को पूरा समझेगा वही टीचर अपने स्टूडेंट को पास करा पाएगा। So I welcome you with open arms and an open mind to come into the CS Executive Batch. This is unmatched batch for anyone. Limited size का ये बैच, हम approximately 50 students का बैच प्लान कर रहे हैं। हम छोटे CS Executive में भी make small batches। तो अब let's see कि ये जो रिजल्ट है APT का, इसके पीछे का रीज़न क्या है। भाई इतने सारे लोग पढ़ा रहे हैं तो इतने बच्चे एपीटी से कैसे पास हो रहे हैं, ऐसा क्या खास हो रहा है, ऐसा अंदर अलग क्या हो रहा है, टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं जो ये रिजल्ट आ रहा है, कोई तो बात होगी। तो हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज के पीछे मैं 2 बातें बोलना चाहूँगी। नंबर 1, जबरदस्त फैकल्टी टीम, वेरी सीनियर, वेरी स्टेबल, वेरी सिस्टमैटिक, गंभीर faculty team. Second is the system. Now faculty team की अगर मैं बात करूं, myself having an experience of 24 years, एकता मैम, दिशांत सर, अब्बास सर, राहुल रघुवंशी सर, शुभम मुंद्रा सर, निकुंज महेश्वरी सर, सौम्या मैम, all these are company secretary और CS और CA। जैसे कि एकता मैम and निकुंज सर are company secretaries full-fledged. Soumya ma'am, Dishant sir, Abbas sir, Rahul Raghuvanshi sir and Shubham sir are chartered accountants full-fledged. तो ये जो strong team है, ये सब एकजुट होकर एक जैसी लाइन पर जब वर्क करते हैं तो इतनी बड़ी टीम पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। जहाँ पर एक टीचर्स बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं बच्चों, वहाँ देयर इज़ लॉट ऑफ मेस, बट यहाँ अलग अलग टीचर्स हैं एंड दैट इज़ वाई वो इतना अच्छा आपको आउटपुट दे पाते हैं। उसके बाद द नंबर 2 इज़ वेरी सिस्टमैटिक प्लान। मैं आप लोगों को 1 सेकेंड का होल्ड कीजिएगा।
हाँ बेटा आ सकते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, और वो ये कि अभी जो हमारा बैच हुआ, आप उसकी बैच की अगर मेमोरीज देखेंगे सी सीट की बैच की, तो आपको उससे ही पता चल जाएगा कि कितने व्यवस्थित रूप से एपीटी का सी सीट का भी बैच रन होता है, हालांकि वो साइज में छोटा होता है। मैं आपको, देखिएगा आवाज आ रही है तो मुझे बताइएगा। अब तो मंजिल तक जाना ही मकसद है, जिद करना जिद को पाना ही मकसद है। हो पथ कांटो वाला या पथरीला हो, विजय पताका फहराना ही मकसद है। बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो, हर बाधा का हल हो अपने हाथ में जब करना है, कर लेंगे कर सकते हैं, अपनी तो बस यही जिद है हर हाल में। अब बस थोड़ी सी दूर भरपूर दिखाई देती है, लो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारो, पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है, बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है, मंजिल अब भरपूर दिखाई देती है। यस, तो आप इससे ही समझ सकते हैं कि बच्चों की जो पढ़ाई होती है वो कितनी सिस्टमैटिक एपीटी में होती है। अब मैं एक एक करके आपको एग्जीक्यूटिव बैच कैसे कंडक्ट होता है वो बताती हूँ। आप जब भी अपना निर्णय लें किसी भी इंस्टीट्यूट को चूज़ करने में, तो उनके प्रोसेस पे ध्यान दें, उनके सिस्टम पे ध्यान दें, फैकल्टी पर ध्यान दें, रिजल्ट्स पर ध्यान दें। तो रिजल्ट्स मैंने आपको बता दिए, फैकल्टी मैंने आपसे शेयर कर ली। अब मैं आपको अपने प्रोसेस और सिस्टम के बारे में बताऊंगी। ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो सीएस एग्जीक्यूटिव बैच की हम एक स्ट्रैटेजी बुकलेट देते हैं, जो आप लोगों ने जो पहले पढ़े हैं उन्होंने इससे पढ़ा है। इस स्ट्रैटेजी बुक में क्या है, देखिए, इस स्ट्रैटेजी बुक में इस तरह से आपको ये जानकारी भी होना चाहिए और आपको इसी तरह से पढ़ना भी चाहिए। इसमें पूरा स्टूडेंट का एक रिव्यू होता है और हर मंथ स्टूडेंट के पेरेंट्स उस पर साइन करते हैं, और हम टीचर्स में से कोई ना कोई उस पर साइन करता है कि बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है। बच्चे यहाँ पर अपना हर सब्जेक्ट का क्या नोट करते हैं देखिएगा। जैसे एक ये पेपर है ECIPL, अब इसमें जितने चैप्टर्स हैं उसकी पूरी लिस्ट है। उसके बाद इसमें लिखा है कि क्या जो हमारी APT की ऐप है, मज़े की बात यह है कि किसी की क्लास मिस हो जाए तो वो ऐप से रिपीट कर सकता है। तो ऐप में वो टॉपिक कितने आवर्स का है उसके टाइम लिखा है, क्या ये क्लास में कंप्लीट हो गया है, क्या आपने रोड रजिस्टर प्रॉपरली बना लिया है, क्या आपने APT बुकलेट, ये जो आपको बुकलेट्स मिलेंगी ये बहुत ही ऑसम बुकलेट्स हैं, क्या आपने बुकलेट के क्वेश्चन कर लिए हैं, मॉड्यूल क्या आपने टीचर के साथ स्कैन कर लिया है, और क्या आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिया है। येस, यू हर्ड इट राइट बच्चे, हम लोग हर चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं, और एग्ज़ाम वाले दिन आपको कितना टाइम लगेगा उस टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो जब बच्चा एक एक चीज़ इस तरह से मार्क करता है तो उसको खुद को एक आइडिया रहता है मैं कहाँ हूँ। देखिए, कोई भी मोटिवेटर, मैं हूँ, मेंटोर आपकी या कोई भी आपको 1-2 दिन के लिए मोटिवेट कर सकता है, बट डिसिप्लिन ही वो चीज़ है जो आपको पूरे दिन मोटिवेटेड रखती है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी बुक बच्चों को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रखती है, एंड दैट इज़ वाई ये बहुत ही काम की चीज़ है। जैसे ही आपका बैच में रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको ये स्ट्रैटेजी बुकलेट मिलेगी। उसके बाद बेटू हमारा APT का सेकेंड बड़ा रीज़न है ऑफ गुड रिजल्ट इज़ आवर टेस्ट। हम लोग बच्चे आपके जो टेस्ट लेते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। हम हर टॉपिक का टेस्ट लेते हैं। बेटा देखो, कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट हो जाते हैं पर उनकी चेकिंग प्रॉपर नहीं होती।
बट एप्टियंस ऐसे देखो एक एक टेस्ट का पूरा डिटेल मेंशन मार्क करते हैं और उनकी कॉपीज़ बाकायदा ऐसे चेक होती हैं सॉफ्ट कॉपी में, ताकि हम बच्चों को बता सकें कि ये तुम्हारी मिस्टेक्स हैं। इसमें बेटी आप देखिए, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अभी CS एग्जीक्यूटिव का जून और दिसंबर बैच जो लेटेस्ट बैचेस हुए हैं, आप यहाँ डेट वाइज देख सकते हैं कि एक बच्चे की बस मैंने आते आते अभी कॉपी रखवा ली, तो ये देखिए कितने कंसिस्टेंटली लगातार टीम ने टेस्ट लिए हैं। ऐसा भी नहीं कि टेस्ट लास्ट में इकट्ठे ले लिए कि परेशान हो गया बच्चा। तो आप ये देखिए ऐसे पूरे एंड तक टेस्ट है और बच्चे ने उसको नोट भी किया है, मार्क्स भी लिखे हैं। इसके अलावा बेटा ये जो हमारे साल जब अपना बैच ख़त्म हो जाता है, जैसे अभी दिसंबर बैच का कोर्स 30 अक्टूबर को हो गया, तो पूरा नवंबर और दिसंबर वो लोग मॉक टेस्ट सीरीज़ देंगे। तो वो लोग आते हैं डिसिप्लिन में बैठ के मॉक टेस्ट दे रहे हैं अभी दिसंबर वाले, और फिर वो चेक करके उनको नेक्स्ट डे की कॉपी मिलती है। तो इसके अलावा आप लोग जैसे सीसीट करके आए हो, तो आपने MCQ बेस पेपर करा है, तो आपको अभी लिखने की इतनी प्रैक्टिस नहीं है। तो APT में डेली, यस यू हर्ड इट राइट, एक बैच के टीचर के अलावा एकेडमिक इंचार्ज होते हैं जो कि डेली प्रैक्टिस कराते हैं एक क्वेश्चन की। ये बच्चों की ही कॉपी है, तो जब इस तरह से एक एक बच्चे की कॉपी पे प्रैक्टिस कराते हैं हम, तो उससे उसका रिजल्ट इम्प्रूव होता है। फिर बेटा हम लोग बच्चों को ऐसे समरीज देते हैं। तो ये जो बच्चों को हम समरी देते हैं, पर चैप्टर कुछ देते हैं और कुछ बनवाते हैं, उससे क्या होता है कि वो वीक में एक बार रोटेशन रिवीजन कर पाता है। तो ये जो की आइडियाज़ हैं, ये कोई सुन भी लेना तो इम्प्लीमेंट इतनी इजीली नहीं कर पाता। इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरा सिस्टम चाहिए। APT की टीम में अप्रॉक्सीमेटली 100 एम्प्लॉयज़ हैं, टीम मेंबर्स हैं, जो टीचर्स के अलावा आपको सिस्टम में सर्विसेज देने के लिए रेडी बैठे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि बाद में जब टीचर्स अपना रिवीजन कराते हैं, मैं जस्ट अभी आपको दिखाने के लिए वीडियो देख रही थी, तो जस्ट अभी जैसे कोर्स कंप्लीट हुआ, तो ये देखो टीचर्स इस तरह से रिवीजन कराते हैं क्लास में। क्लास में ही आप करा देते हैं टॉपिक। तो ऐसे जब टीचर्स क्लास में बार बार एक टॉपिक को ओरली बच्चों से बुलवाते हैं, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उनको चीज़ें याद हो जाती हैं। तो कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैम ऑनलाइन क्लास यूज़फुल रहती है या फेस टू फेस? मेरा कहना है जो क्लास आपके अंदर के बच्चे से पढ़ाई करवा ले वो काम की है, चाहे फिर वो फेस टू फेस हो चाहे ऑनलाइन। APT में ऑनलाइन क्लास का भी एक्सपीरियंस फेस टू फेस जितना तगड़ा है, क्योंकि ऑनलाइन वालों के भी मॉक टेस्ट चेक होते हैं, ऑनलाइन वालों के साथ भी टीचर्स कनेक्ट होते हैं। सो आप अगर एक ऐसी इंस्टीट्यूट का पार्ट बनते हैं जहां टीचर्स बच्चों के साथ इतना घुल मिल कर कराते हैं, तो दिस इज़ वेरी नाइस। फिर आती हैं हमारी APT की शानदार बुकलेट्स। ये जो बुकलेट्स आपको डे 1 से मिलती हैं, ये बहुत काम की हैं। इसके अलावा आपकी अगर क्लास मिस हो जाए तो ये तो नोट्स आपको मिल ही जाते हैं, साथ में ऐप में सारा रिकॉर्डिंग होती है। एक फीचर जो पूरे APT में सबसे यूनिक है, अगर आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो आपकी सेकेंड टाइम फीस नहीं लगती है। कभी कभी बच्चे तैयार ही नहीं कर पाते, कभी बीमार हो गया कोई, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, अटेम्प्ट नहीं दे पाया, मैं कहती हूँ फेल हो गया पढ़ के भी, तो सेकेंड टाइम अगर आप पेन ड्राइव परचेज करते हैं तो उन्होंने तो आपको कोर्स सेल कर दिया, वो तो ख़त्म हो गया, बट APT आपका घर है। APT आपको सेकेंड टाइम भी सपोर्ट करता है। फीस, ट्यूशन फीस नहीं लगती, मात्र ऐप का कुछ 3-4-5,000 रुपीज़ फॉर शिफ्टिंग लगता है इन द बैच, बाकी फीस नहीं लगती, जो कितनी बड़ी बात है। तो दैट इज़ वाई ये जो पूरे APT के फीचर्स हैं, इनमें एक और फीचर सुन लो, लर्न विथ फन। जब आप बंद कमरे में बैठ के एक ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हो तब वो बात नहीं रहती है, बट आप जब एक फेस टू फेस में पढ़ते हो या ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट 3 महीने में, 2 महीने में एक बार तो अपना शहर छोड़ के यहाँ हमसे मिलने आते हो। तो जब सब मिल के कंबाइंड एफर्ट करते हैं ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो जितने भी एप्टियंस पूरे इंडिया से हमसे कनेक्ट हो रहे हैं फॉर फेस टू फेस बैच या ऑनलाइन बैच, आप दोनों में
पूरी तरह से सेटिस्फाई होंगे। और आपको जेन्युइनली मैं बता रही हूँ, इन बच्चों के आप चेहरों से देख के समझ सकते हैं कि इनको कितनी ज़्यादा टीचर स्टूडेंट बॉन्डिंग है। जब ये लोग मॉक टेस्ट देने आते हैं, क्लास में से बुला लेती हूँ मैं इनको, ये गलत करा है, ये गलत करा है, तुमने ये गलत करा है, तो बच्चों को लगता है कि यार मैम हमारी कॉपीज़ देख रही हैं, हमें ढंग से करना है। तो ये जो पूरा एपीटी का एटमॉस्फेयर है ना, दैट इज़ वेरी नाइस। तो अभी जो इमीडिएट बैच पढ़ रहा है उनसे पूछना, वो तुमसे यही कहेंगे कि अगर एपीटी में तुम पास एडमिशन ले सकते हो, भोपाल में हो या ऑनलाइन, तो इससे बेटर बात कुछ नहीं है। कुछ मत सोचो और जस्ट ज्वाइन। तो ये एपीटी का ओवरऑल परफॉर्मेंस है। अच्छा, एक मज़ेदार मैं बताऊं तुम्हें बात, हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट में एग्ज़ाम में घबरा जाते हैं। पता है बेटा, टीचर्स उनके इंडिविजुअल टाइम टेबल बनाते हैं। ये देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रही हूँ। अभी कल ही मैं देख रही थी एक बच्चे का, टीचर ने मास सर हमारे टीचर हैं, बहुत ही मज़ेदार, इनकम टैक्स के आपके टीचर रहेंगे। तो मास सर ना एक एक बच्चे का जो उनसे बोलता है कि सर मेरा इंडिविजुअल टाइम टेबल बता दो, भैया वेकअप कब करना है, कितनी बजे से कितनी बजे तक पढ़ना है, फर्स्ट स्टडी स्लॉट, सेकंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट, पावर नैप लेना है, सोना कब है, पूरा ऐसा बताते हैं। चैप्टर वाइज रिवीजन करना है, नोट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मतलब इतना ज़्यादा एक एक बच्चे के ऊपर फोकस ही इस बड़े रिजल्ट का कारण है। इस पूरी मेहनत को कोई नहीं मैच कर सकता है, क्योंकि अगर किसी को मैच करना है तो उसे भी इतनी मेहनत करनी होगी। ये हमारा लेटेस्ट CS एग्जीक्यूटिव बैच जो जून का था और दिसंबर अब एग्ज़ाम दे रहा है। तो इस पूरे 15 साल के, मैं इंडिविजुअली 15 ईयर्स से एपीटी चल रहा है, इस पूरे सफ़र में हमने धीरे 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 बहुत इम्प्रूव किया है। शुरू में हमारे यहाँ भी CS एग्जीक्यूटिव के बैचेस में वो प्रिसिशन नहीं आ पाता था, हर चीज़ को समय लगता है। बट पिछले 2 साल के बैचेस आर परिचय ऑफ दिस बात कि सिस्टम टू सक्सेस, सिस्टम से पढ़िए, सक्सेस तक पहुँचिए। तो बहुत ही अमेजिंग ये पूरी आपकी जर्नी रहने वाली है। आप सभी जो नए हैं, मेरा नंबर नोट कर लीजिए। इंस्टा पर मेरा एक चैनल है CS मेड ईजी, आज ही आपके लिए बनाया है ब्रॉडकास्ट चैनल, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन इजीली मिल पाए। CS मेड ईजी, ओके बेटू, तो वो आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और मेरा नंबर नोट कर लीजिए। बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 25th से। येस, यू हर्ड इट राइट, 25th कमिंग मंडे वी आर स्टार्टिंग द बैच ऑफ CS एग्जीक्यूटिव। आप सभी टीचर्स से मिलेंगे, सुबह सुबह से क्लासेस होंगी और आपको मज़ा आने वाला है। तो बस मेरा आपसे ये कहना है, अब आप बिल्कुल कमर कस लीजिए एंड पुल अप योर स्लीव्स। नाउ इज़ द टाइम टू डू समथिंग बिग इन लाइफ। अब एग्जीक्यूटिव भी एक ही बार में निकाल के दिखाओ। जिस तरह से मैंने तुम्हें पूरा सिस्टम बताया, गुरुकुल परंपरा पर हम इस पूरे बैच को चलाएंगे। तुम्हारे डेली शेड्यूल से लेकर, तुम्हारी क्वालिटी पढ़ाई से लेकर, तुम्हारे मोटिवेशन से लेके और तुम्हारे डिसिप्लिन से लेके, मैं तुम्हारी मेंटोर और कंपनी सेक्रेटरी में। अब तो तुम कंपनी लॉ के कई चैप्टर्स मुझसे पढ़ोगे। तो इस पूरी स्टोरी में बस अब तुमको उठना है और अपना दम भरना है और पढ़ाई स्टार्ट करनी है। मैं हमेशा इस कोट से बैच को स्टार्ट करती हूँ, चाहे कोई भी बैच हो। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कोट? आप खुद इतनी मेहनत करो, आप खुद इतनी वेल प्रिपेयर्डनेस रखो कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो ईश्वर ऊपर वाला खुश होकर तुमसे बोले, तुम इतनी मेहनत कर चुके हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, आई एम रेडी टू गिव। सो बस मैंने इसको मोल्ड को चेंज कर दिया थोड़ा सा और मैंने बना दिया, खुद ही को कर प्रिपेयर इतना, खुद ही को कर प्रिपेयर इतना कि हर रिजल्ट के पहले ICSI पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। खुद ही को कर प्रिपेयर इतना, खुद ही को कर प्रिपेयर इतना कि हर रिजल्ट के पहले ICSI पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। सो हियर्स विशिंग यू ऑल द बेस्ट माय डियर चिल्ड्रन। 25th को मिल रहे हैं मंडे। प्लीज़ गेट रजिस्टर्ड इन द बैच। जो बच्चे फर्स्ट टाइम APT से जुड़ रहे हैं, 3 डेज़ की डेमो क्लासेस रहेंगी, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। 3 डेज़ की आप डेमो क्लासेस फ्री एंड ओपन फॉर ऑल हैं। आप फेस टू फेस भी आ सकते हैं, ऑनलाइन भी आ सकते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर एक बार आप पूरे सिस्टम को समझेंगे
तो आपको ऐसा सिस्टम कहीं पर भी नहीं मिलेगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी एंड आई एम वेरी श्योर दैट अब की बार एग्जीक्यूटिव पार और एक ही बार में पार। यस, एनी डाउट्स? इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।